नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 4 भारत में कंपनी राज का प्रभाव। बच्चों, हमने इससे पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह से कंपनी ने भारत में राज स्थापित किया और राज स्थापित करके कैसे उसने जो है भारत पर अपना कब्जा बनाए रखा, कि कैसे जो हो कि हम लोग के भारत पर नियंत्रण लगाई है। अब जब नियंत्रण लगावे कोई तो ओकरे खातिर कुछ न कुछ उपाय करे पड़ी, कुछ नियम बनावे पड़ी, कुछ कानून बनावे पड़ी। ऐसे तो भाई हवा में तो केहू पे भारत पे राज कर ना सकता है। और भारत ऐसा तो थोड़ा ना हो कि एक छोटा मोटा चिंदी की नहीं जो नो कि देश हो, बहुत बड़ा भूभाग हो एकन। तो अंग्रेजन का कैलन कि ओकरे खातिर नई नई शासन व्यवस्था लैलन, कि ऐसा शासन व्यवस्था लैलन कि जेमन जौन हो उन्हें दबदबा भी कायम रहे और का हो भारत पे हमारा शासन संचालन भी हो जाए। तो यह तरह से उन्हें इस तरह से नियंत्रण लैलन। फिर वही तरह से हम देखा ले दोहरी शासन व्यवस्था भी लेके आयल हैं। फिर हम लोग देखने की जो है दोहरी शासन व्यवस्था में कितना भ्रष्टाचार रहा है, कितना जो है समस्या भइल कि कंपनी के जो हो कि पर नियंत्रण स्थापित करे खातिर ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप करे पड़ल। और ब्रिटिश सरकार जो है 2-3 एक्ट लाइल, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाइल, कि ताकि कंपनी जितना आय व्यय होता हो ओकर जितना ओकर जो है कि सैनिक खर्चा हो, जितना ओकर और कुल खर्चा हो और जितना ओकर आय होती आमदनी होती हो वो कुल के विवरण जो है कि दे ब्रिटिश संसद के दे। फिर के बाद आप देखें पिट्स इंडिया एक्ट लेके आइल, इहो एक्ट लेके आइल। एमन भल बातचीत भइल कि भैया पिट्स इंडिया एक्ट लेके आवत है, इहो भी जो कि कंपनी पर और नियंत्रण और जो पर शिकंजा कसें। फिर आप देखा कि चार्टर एक्ट आयल 1793 में आयल, चार्टर एक्ट 1813 में आयल, जिनमें 1 लाख रुपया दे रहे हैं। जितना भारत जैसन जो है बड़ा देश में 1 लाख रुपया शिक्षा खातिर दे रहे हैं। जैसे बोल रहे कहावत है ना, ऊँट के मुँह में जीरा, वह दर्शा रहा है कि न जो कि भारत के कोनो एक क्षेत्र के विकास हो ना सकत रहे 1 लाख रुपया में। लेकिन 1 लाख रुपया इंग्लैंड दे रहा है कि भैया ला जो कि सहानुभूति लोग के रहा है। जैसे हम लोग पंडित जी के चंदा जब दिल जाला तो 1 रुपया दे दिल जाला ने, 1 रुपया में तो टाफियों ना आवत है, लेकिन दे दिल जाला सहानुभूति के रूप में कुछ कह नहीं पावे। वैसे अंग्रेज हैं तो उन्हें जो कि भारतीय के का गलन 1 लाख रुपया थमा दिलन कि भैया हाँ तो शिक्षा व्यवस्था तोरे यहाँ हम लोग व्यवस्थित करब। और ओकर डंका पीटन कम से कम हर जगह जाए के कि भारत में हम लोग शिक्षा व्यवस्था बेहतर करत है, कि ताकि भारतीय शिक्षित हुई है तो उन लोगों के शासन फिर सौंप के हम लोग फिर क्या करब इंग्लैंड चलिए आम। नहीं भारत में अशिक्षा बा, गरीबी बा, भूखमरी हो, जैसे तैसे सब लोग जीवन जियत हैं। फिर एक बाद 1813 के चार्टर एक्ट आयल, 1833 आयल, 1883 हम लोग देखनी। एक बाद देखें फिर हम लोग देखें प्रशासन में कैसे इन्हें जो कि अपन अधिकारी कैसे नियुक्त करें शुरू करें, कैसे उनको प्रशिक्षण देना, कैसे उनकर भर्ती हो इकुल के बारे में समझनी। फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार हम लोग राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति के देखनी, जे जो कि शिक्षा खातिर इतना आतुर रहे कि उनका है कि भैया विज्ञान में शिक्षा होगी चाहिए, तर्क वितर्क लोगन के होगी चाहिए, सोचे की क्षमता होगी चाहिए, न्याय के बारे में लोग जाने, कानून अधिनियम के बारे में लोग जाने, एक शिक्षा दिल जाए। ई ना कि भैया गीता का शिक्षा देता है, ई ना कि जो रामायण की शिक्षा देता है, ये कुल शिक्षा हाँ लिया कोनो बात ना हो, लेकिन का हो सबसे ज़्यादा जोर तो हर ए पर होना चाहिए। कहें से कि तुम्हें ज़िंदगी में जब तू जिए स्टार्ट करबा तो यही केहू से लड़ाई हो गई तो तुम्हें कानून के जो शिक्षा ले रहा वो काम दे। तुहार अगर जो कि कहीं तू कोनो काम करत है तो तर्क तुहार काम करे, ई ना कि भैया भगवत गीता और जो तुम्हें रामायण काम दे। तो वो जो कि सोच रहा है कि भारत में का हो कि शिक्षा तो होए लेकिन वो जो अंग्रेजी माध्यम से, और शिक्षा जो वो जो इंग्लैंड के पुस्तक है या जो अनुसंधान है ओकरे माध्यम से है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ाई तो है का हो भूमि सुधार प्रशासन में उन्हें अपने तरह से नियंत्रण कुल मिलाए जुलाए कि एक उद्देश्य बस इतना जानते हैं कि उन्हें एक उद्देश्य रहा है कि भारत से कितना अधिक से अधिक धन हम लोग लूट के इंग्लैंड लेके चली आई। पूरा मूल उद्देश्य यह रहा है। अब एकरे खातिर भाई जैसे कहा हो कि अगर तू केहू के दूसरे के घर में चाहता है कि पैसा हम लूट के लेके चली आई तो पर कुछ न कुछ तो जो न कि दबाव बना पड़ी कि ताकि जो न पैसा लूटा क्यों विरोध करे तो थपरीबो करा, क्यों पैसा ओकर घरे के लूटा क्यों विरोध करे तो थपड़ियावा। फिर एक बाद ओके कि का करे खो कि का ना करे खो ई कुल पूरा बतेबा, तब तो तुम्हें भाई वह दूसरे घर से लूट पैबा ना पैसा, नहीं तो मार के तुम्हें कुछ नहीं है। तो वैसे ही अंग्रेज रहे, अंग्रेज बाहरी रहे, इन्हें भारत के लूटत हैं। बस उन्हें कैसे लूटत हैं, सेना अपने खड़ी कर दे भाई, जहाँ सेना खड़ी कर दे तहाँ दूर दूर तक लोग भागी हैं, पता लगा कि कूट के फेंक दी है, मारी नहीं है।
तो यह नाते जोनो कहाँ से भाई नियम नहीं, कानून नहीं के और न्यायालय भी नहीं के, तो जौन चाहिए तो उन्होंने कैसे करन। तो यह नाते जोनो कि बड़ा शोषण भारतीय की कैलन और भारत से जितना अधिक से अधिक जो है धन ले जाए सोचलन उतना इंग्लैंड लेके गईलन। और भूमि सुधार आगे देखा, अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी भूमि कर वसूल करने के तरीके पर भी विचार करने लगे। वारेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गांव की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए। जैसे आमदनी की भाई जोन सरकार चलावे खातिर तोरे पास पैसा होके चाहिए ना भाई। अधिकारी के वेतन कहाँ से देबा, सैनिक के वेतन कहाँ से देबा, पुलिस व्यवस्था होकर कहाँ वेतन देबा, जितना जो हो कि राजनेता हैं उन्हें वेतन कहाँ देबा। तो वेतन देवे खातिर तो पैसा होके चाहिए तोरे पास ने। फिर कुछ कल्याणकारी काम करे खो ओकरे खातिर पैसा देवे, कुछ बिल्डिंग अगर बनाओ हो तो ओकरे खातिर पैसा देवे कोई, तो एकरे खातिर तोरे पास का हो, सरकार के पास पैसा होके चाहिए। पैसा कहाँ से आई? उ जोन लोग किसान खेती करें उनके खेत में से सरकार जो है एक हिस्सा ले कि भैया जो है हम तोहार सुरक्षा दे तो हैं, हम तुम्हें जो है कि बेहतर प्रशासन देव, तुम्हें सुविधा देव। यह नाते तू का करा, हमें जो है अपने अनाज से एक हिस्सा के दे सरकार के दे दा। तो वही पैसा से फिर जो है सरकार अधिकारियों के वेतन दे, निर्माण कोनो काम करवावे, प्रशासनिक भवन कोनो बना ओके बनवावे, सेना के खर्च उठावे, जो पुलिस के खर्च रहा ओकर खर्च उठावे, न्यायाधीशन के खर्च उठावे, मतलब जौन भी काम करे सरकार ओकरे खातिर जो है यहीं से पैसा वसूले। फिर एक बाद जो है कि वारेन हेस्टिंग आयल, एक गवर्नर आयल जो है पहला भारत में पहला गवर्नर के रहे वारेन हेस्टिंग रहे, वही बंगाल के गवर्नर बनल है। तो उ जब आयल गवर्नर बनल तो उ कहला कि कैसे मालगुजारी हम लोग अधिक से अधिक वसूलिया है। तो उ कहा कहले कि गाँव के जौन मुखिया रहे उनसे कहला ए मुखिया तू अपने गांव में जो हो कि कितना सफाई, मतलब 10 लोगों के बुला ले गांव से, तो बोली लगाओ है कि अपने गांव से कि हमें सबसे ज़्यादा जो हो कि राजस्व वसूल के दे। तो क्यों कहा है कि हम 20 कुंटल देव, क्यों कहा है नहीं हम 30 कुंटल देव, क्यों कहा है कि नहीं हम 40 कुंटल देव, क्यों कहा है नहीं हम 50 कुंटल जो हो सरकार के खजाना में जमा करवाई हर जो हो फसल पे। तो वारेन हेस्टिंग कहा कि जे सबसे अधिक बोली लगाए दी, जे सबसे अधिक अनाज या पैसा सरकार के खजाना में जमा करी वो की का करब हम जोन हो गांव के राजस्व वसूली के अधिकार दे दें। अब वो जैसे अगर वो कोनो व्यक्ति मान ला 50 कुंटल कह दिले कि हम सरकार के खजाना में जमा करब जोन हो, अब वो 60 कुंटल वसूलत हो, 70 कुंटल या 100 कुंटल वसूलत हो, इससे सरकार के कोनो मतलब ना रहे। उस जनता से कितना पैसा वसूलत हो या कितना अनाज वसूल लिया था कौनो ओकर जो हो कि अथुआ ना रहे, सीमा ना रहे, बस इतना रहे सरकार के कि हमारे पास 50 कुंटल यह गांव से आवे के चाहिए। तो वही बोल रहे ठेकेदारी प्रथा। यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। अगर कोनो व्यक्ति कहले कि जे सबसे अधिक बोली लगेले कि हम 50 कुंटल तो हैं जो न सरकार के कहले कि हम अनाज दें, अब पता लगल कि वो जो न कि जब जमा करे गए मालगुजारी तो पता लगल 30 कुंटल दे पहले सरकार गुस्सा 50 कुंटल कह रहा ने। वो का करे उतना पैसा उनकरे जो न कि जोन उनकरे घरे से वसूलवावे कि हमारे 50 कुंटल चाहिए। और दूसरी चीज़ उनकर मालगुजारी उन्हें जो न अथुआ पद से जो नो ठेका हटाए दो उनकर और दूसरे व्यक्ति के ठेका दे दे। तो उनसे पूछा कि तू कितना देवा, तो उन्होंने कहा कि हम 50 कुंटल पक्का दे तो हैं। तू कहे चला ठीक है, तू 50 कुंटल हमें दिया। तो यह तरह से ठेका व्यवस्था चलत रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में सुधार किया, मतलब इन दोनों के लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्हें लगल कि यार ये तो बड़ा व्यवस्था बड़ी खराब हो, व्यवस्था या नाते खराबी हो कि कहाँ से कि एक तो कहा हो कि जे सबसे अधिक जोन हो कि मालगुजारी जे सबसे अधिक जोन हो बोली लगी, मान ला कोनो गांव में क्यों कहले कि नहीं हमें सबसे अधिक जोन हो कि 60 कुंटल हम देव, क्यों कहले कि पूरे बोली में जो हो सबसे अधिक बोली कहा है कि नहीं हम 20 कुंटल देव। तो यहाँ नाते बड़ा अनियमितता हो। अब पता लगल कि जोन जमींदार हो वो कहले कि नहीं हम तुम्हें 20 कुंटल अपने गांव से अनाज निकाल के सरकार के खाते में जमा करम। पता लगल कि वसूल ले 40 किलो 50 किलो, तो इससे सरकार के घाटा हुई ना। तो अब देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस को सुधार करिए। पहला अस्थाई बंदोबस्त लागू, उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले
को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन अस्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। कॉर्नवालिस जोन हो लॉर्ड हेस्टिंग से एक कदम और आगे बढ़ियल। उ कहले कि जवन भी जमींदार बढ़िया से लगान गांव से जोन हो कि पूरा एकत्रित कई के हिसाब कुल बराबर से उ हमरे अगर खजाना में जमा कर दिले तो उहो वसूले। एक बाद अगर उमर यही जमींदार तो ओकर बेटा जोन हो उ फिर जोन हो जमींदारी वसूल करिए। ठीक, अब इमन का रहा है कि यहूँ यह बोली वाली व्यवस्था रहा है, यहूँ में बोली वाली व्यवस्था रहा है। जौन जमींदार कह दे कि नहीं हम यह पूरे गांव से या पूरे क्षेत्र से हम इतना एक निश्चित आय उन्हें दे उठल है, सरकार उन्हें जोन हो कि एम दे कि हमें इतना जोन हो का हो लगान वसूल के चाहिए, तो जमींदार की उतना लगान वसूल के देवे के पड़े। नहीं तो जोन हो कि अगर न जमींदार दे तो जोन हो कि ओकरे खेत हो ओकर अनाज हो ओके सरकार जोन हो कि लदवा के लेके चली जाए। तो यह नाते जमींदारों पर बड़ा दबाव रहा है। यही जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तो तभी तक रहता था जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। मतलब भूमि के मुखिया यही हो गए कि भूमि में जौन भी पैदावार हुई वो पैदावार के एक हिस्सा के देवे पड़ी, सरकार के देवे पड़ी। और अगर समय पे जमींदार वो हिस्सा सरकार के ना देता हो तो सरकार उनकर जमीन उनकर जौन हो जमींदार के जमीन जो हो हड़प ले। लेकिन जमींदार जानत है अपन जमीन कभी जिंदगी में जाए दे का करी, वो किसानन से जो हो कि उनकर जमीन छीन ले, उन्हें जो हो कि प्रताड़ित करी, जितना अनाज भले उ कुल अनाज छीन ले। काहे से कि जमींदार जो है पूरा अपन बॉडी बिल्डर उल्डर ले चले उन्हें कि ताकि जो है कि क्यों ने अगर कर दे तो कि मरबो करें होकर छीन लें। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने तथा और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। मतलब जौन जमीन पे खेती करत हो किसान, अगर वो किसान अच्छी फसल ना उगावत हो तो जमींदार उन्हें हटाए के दूसरे व्यक्ति के खेत दे दे कि भैया तू खेती करा, वो अपन जाए हटा दे उन्हें। तो इसे का हो कि किसानन पे भी दबाव रहा है कि भैया खेती अच्छी करा, नहीं तो जोनों की जमींदारवा का करी हम खेत से बेदखल कर दियो, बेदखल कर दी तो हम लोग भूखमरी के कारण मरिया। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांत में प्रारंभ की गई। मतलब बंगाल में यह प्रथा रहा है, उड़ीसा में, अवध मतलब उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था रहा है। आज आपकी ज़मीन का लगान कौन वसूलता है? हमन लोग के जमीन पर जौन खेती होले कृषि पर सरकार कोनो टैक्स लगेबे ना करत। सरकार खेती पर कोनो टैक्स ना लगाओ। जब जमीन तू खरीदबा या बेचबा तब तुम्हें पता होई कि जौन हो सरकार ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगावेले। सरकार आज भी जौन हो फसल पे जौन किसान फसल उगावाला ऊपर टैक्स ना लेत। ठीक। फिर दूसरा है रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी लेने का उत्तरदायित्व तो रैयत काश्तकार को सौंपा गया। देखा भैया, अब अहीं तक हम लोग का करें नहीं, अब अहीं तक सरकार कहा जा रहा है कि जमींदार तो कर वसूली और कर वसूल के दे सरकार के दे। अब ये दक्षिण भारत में जैसे मुंबई हो गल, महाराष्ट्र हो गल और एक बाद तमिलनाडु हो गल, ई कुल राज्य में अब सरकार एक नया कानून ले ले और एक नया मालगुजारी वसूल करे के जौन हो अधिनियम लायल। उमन ई व्यवस्था रहा है कि हम सरकार जौन हो कि जौन किसान हैं, किसान जौन फसल उगावत हो वही से हम सीधे जौन हो कि कर लेब कि भैया जितना तय फसल उगाए है ओकर हमार 70%, 50% या 10% जितना भी होत हो हम सीधे कैसे वसूलब, किसान से वसूलब। ये बिचौलिया जौन जमींदार हैं इन्हें सरकारी मानत रहा है जौन जमींदार हैं इन्हें कहा बीच में पैसा खाई जाते हैं। पता लगत हो कि सरकार के ने कहें कि हम 5 कुंटल अनाज देब और वसूलत कितना है
किसान से 10 कुंटल अनाज वसूलत हन, 5 कुंटल अपना खाई जाते हैं, 5 कुंटल सरकार के दे देते हैं। तो सरकार कहला कि ऐसा हो कि अगर हम लोग सीधे अगर किसानन से वसूल करी धन तो का हुई ऐसे कि किसान के जो अगर मान ला उपज 10 कुंटल होती हो तो अगर 50% सरकार ले रही थी सीधे, तो सीधे सरकार 50% ले रही और 50% का सरकार जो हो किसान के पास बची, तो किसान भी खुश रही और सरकार भी खुश रही। लेकिन इमन समस्या ये रहा है कि जौन राजस्व वसूले वाले रहे अब उन्हें अंग्रेज ना हो के, अब उन्हें जमींदार ना हो के अंग्रेज अधिकारी रहे। अंग्रेज अधिकारी कब हो तोरे साथ जौन हो सहानुभूति ना रख सकता, उन्हें निर्दयता से जो है बड़ी क्रूरता से लोगों से लगान वसूलें। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई कि इतनी मालगुजारी हम लोगों के देवे को। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था, कि आधा भाग जो है कि देवे पड़े सरकार के अपने उपज के देवे पड़े। न हर्रे लगाए कि न फिटकरी लगाए के ओकरे ऊपर से सरकार के 50% का हो देवे पड़ जाए। अगर 1 कुंटल फसल अगर किसान के अनाज भैल हो तो 50 किलो के देवे पड़ जाए, सरकार के देवे पड़ जाए। बहुत दशा, बहुत अंग्रेज जो चूसलन। एक बाद देखा महालबाड़ी प्रथा, एक प्रथा और नहीं रही, मतलब अंग्रेज खाली जो प्रयोग करता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांव के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महाल कहलाते थे। जैसे मान ला कि 10 गांव हो, 10 गांव के लोगन के एक समूह बना दिया गया और उमन ही कहल गया कि भैया ऐसा हो कि 10 गांव के जितना भी अनाज उत्पन्न हुई ओकर हमें एक हिस्सा की चाहिए, सरकार के चाहिए। चाहे कौनो गांव में अकाल पड़ जाए, चाहे जोनों की तोरे गांव में अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, बर्फबारी पड़ जाए, बाढ़ आई जाए, ऐसे हमारा मतलब हो अगर हमें जोनों की 100 कुंटल अगर अनाज चाहिए तो 100 कुंटल अनाज तुम्हें देवे खाओ, चाहे तो ज़मीन बेच के दे, चाहे घर बेच के दे, चाहे जैसे दे। तो महलवाड़ी व्यवस्था यह तरह के व्यवस्था है, इसलिए इस प्रथा को महलबाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। फिर आइए ये भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेज भारत से कच्चा माल, सूत, कपास ले जाते थे तथा मशीनों से तैयार भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेज भारत से कच्चा माल, सूत, कपास, नील ये सब कहाँ से ले जाते थे? भारत से लेके जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। भाई मशीनों से जो माल तैयार करेंगे वो हाथ से बने माल से सस्ता होता था, लेकिन फिर भी भारत में वो बहुत महंगा दाम पर बेचते थे। वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इस कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाया, इसलिए भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। भारत के उद्योग धंधे धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की जो बनी वस्तुएं थी, कपड़ा था, वो भारत में क्या है, भारत के बने जो कारीगर थे उनके बनाए गए कपड़ों से सस्ता होता था। तो जनता को ये लगता था कि हाँ जब ये कपड़ा सस्ता है तो हम इंग्लैंड वाला कपड़ा खरीदेंगे, भारतीय वाला कपड़ा क्यों खरीदेंगे। लेकिन फिर भी जो कपड़ा वो भारतीय जो उद्योगपति थे या भारतीय व्यापारी थे उनसे सस्ता था, लेकिन फिर भी वो कपड़ा जो है महंगा ही होता था। जबकि इंग्लैंड की कंपनी में बना था ना, इंग्लैंड की कंपनी में हमेशा क्या होता है, चीज़ जो बनती है वो सस्ती होती है लेकिन वो महंगा ही बेचते थे। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ हुआ। अब शब्दावली देख लीजिए। एक्ट या धारा किसी विषय पर बनाए गए कानून या अधिनियम। जैसे कानून को होला, हत्या पे कोनो कानून बना देना, बलात्कार पे क्यों कानून बना देना, तो ओके एक्ट बोलेला। लगान बोले भूमि कर पर लगने वाला कर। भूमि कर मतलब जैसे कि खेती करे है, जैसे तोरे पिताजी खेती करे हैं, 1 बीघा मान ला 5 कुंटल गेहूँ होता हो और तो उसे अगर केव कह दे कि नहीं 50% मतलब ओकर 2.5 कुंटल सरकार ले जाए, तो तुम्हें बहुत कष्ट हुई कि यार हम मेहनत कैली, हम फसल लगैली, हम सिंचाई हम कैली, हमारा 50% के ले बिना हरा फिट के सरकार उठा लिए। तो यह अंग्रेज करते रहे। तो आज बच्चों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।